Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Thankful that God has allowed us to live through another year. हम परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी है कि उसने हमें अनुमति दी एक और साल भर हम जीवित रह सके। And at the end of every year, it's good for us to take stock of how we have lived, to look to the past. और हर साल के अंत में ये एक अच्छी बात है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि हम बीते वर्ष में किस प्रकार से हमने जीवन जिया है, And look to the future. और उसी के साथ साथ हम भविष्य को भी देखें। Because it doesn't have to be December 31st, must be sometime in the year. December 31st is a convenient day because ये ज़रूरी नहीं कि हम ये काम 31 दिसंबर को ही करें। 31 दिसंबर बड़ा ही एक सुविधाजनक दिन हो जाता है, or January 1st because चाहे दिसंबर का 31 तारीख हो या जनवरी की पहली तारीख हो, we see the change of a calendar year. क्योंकि हम देखते हैं कि एक वर्ष जो है वो बदल चुका है। But it is God who determined that the earth should go around the sun in 365 and a quarter days. पर परमेश्वर ही है जिसने इस बात को तय किया, इस बात को निर्धारित किया कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास अपने परिक्रमा को 365.25 दिन में पूरा करे। So it's once in a year. It's very good to take stock of our lives. और इसलिए वर्ष साल में एक बार ये बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हमारा जीवन कैसा रहा है, And especially look towards the future. और विशेषकर हम भविष्य को देखते हुए इस बात को करें। And last month when I was asked to share something for the calendar, this is the word that came to my heart. और पिछले महीने जब मुझसे पूछा गया कि मैं कैलेंडर के लिए कुछ बांटूं, तो ये वचन मेरे हृदय में आया, Which is up here on the back. और जो अब यहाँ मेरे पीछे लगा हुआ है, In Deuteronomy chapter 11, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय। the children of Israel had come to the end of their 40 years of wandering because of their disobedience. और इस्राएल की जो संतानें थी, इस्राएल के जो लोग थे, वो अपने 40 साल के जो जंगल में उनका जो भटकना था उसके अंत तक आ गए थे, और ये इसलिए हुआ क्योंकि वे अनाज्ञाकारी रहे थे। And finally decided to go into the land in which God wanted them to go. और आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे उस देश में प्रवेश करेंगे जिसमें परमेश्वर चाहता है कि वे प्रवेश करें, 38 years earlier. 38 वर्षों पहले जो प्रभु चाहता था। We must keep that in mind as we read this. हमें इस बात को याद रखना है जब हम इसे पढ़ते हैं। When the children of Israel left Egypt, जब इस्राएल के लोग मिस्र देश छोड़कर आए, they had obeyed God, put the blood on the door. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, उस लहू को अपने दरवाजों पर लगाया था। They went through the Red Sea, a picture of baptism. उस लाल समुद्र से होकर वे गुजरे थे, मतलब बपतिस्मा का वो ये एक चित्र है। The cloud came upon them, a picture of the baptism in the Holy Spirit. वो बादल उन पर आया जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दर्शाता है, So they were a picture of believers, और ये विश्वासियों का चित्र है, redeemed by the blood, लहू के द्वारा छुड़ाए हुए, away from the world, which is Egypt, इस संसार से दूर किए गए जो मिस्र है, baptized in water, पानी में उनका बपतिस्मा हुआ, baptized in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। And then God planned that they should wander for 2 years and then enter the promised land. और परमेश्वर की पहली योजना ये थी कि 2 वर्ष तक जब वो जंगल में रहेंगे और फिर वो उस वायदे के देश में प्रवेश करेंगे। So after 2 years, God brought them to the borders of Canaan. और इसलिए पहले 2 वर्षों के अंत में परमेश्वर उनको कनान देश की सीमा पर ले आया, And they turned back और वे वहां से पीछे मुड़ गए, because they did not believe God's word. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। They did not believe that God was able to help them to overcome all the giants. उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनकी सहायता करेगा सारे दानवों पर विजय पाने के लिए, And so they turned back in disobedience. और इसलिए अनाज्ञाकारिता में वे पीछे मुड़ गए। And God said, okay, you'll wander now और परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब तुम यहीं भटकोगे for 38 years. At 38 the end वर्षों of तक। 40 years, finally, when all that period was over, और 40 वर्षों के अंत में, मतलब ये पूरे वर्ष जब खत्म हो गए उसके बाद में, Moses tells them,
Now you're about to enter this land. मूसा इनसे कहता है कि अब तुम इस देश में प्रवेश करने पर हो. Says the land which you are about to cross, Deuteronomy 11:11, और व्यवस्था विवरण 11:11 is a land of hills and valleys, drinks water from the rain of heaven. That's the main thing. परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है. और ये मुख्य बात है. The difference between the world, Egypt, and the land where God wants us to live, or the life where God wants us to live, संसार में अर्थात मिस्र देश में और उस देश में या उस जीवन में जो परमेश्वर चाहता है हम जीवन जिए, उसमें मुख्य अंतर ये है. is there in Egypt is a life of constant struggle to live. It says मिस्र देश में एक निरंतर संघर्ष होता है जीवन जीने का. in verse 10 they had to sow the seed and water it with their foot. 10वां वचन कहता है कि जहां उन्हें बीज बोना होता था और अपने पांव से नलियां बनाकर उन्हें सींचना पड़ता था. But here it was more through God's blessing that the gardens became fresh and पर यहाँ परमेश्वर की आशीष के द्वारा वे सारे जो बगीचे थे वो ताजे होते थे fruitful. और वहाँ वे फलवंत होते थे. And it's a land, verse 12, which the Lord your God cares. The eyes of the Lord are always upon it from the beginning even to the end of the year. और 12वां वचन कहता है वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है. So that's a good verse to think of as we begin the new year. और ये एक बहुत अच्छा वचन है जिसके विषय में हम सोच सकते हैं जब हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं. The eyes of the Lord are upon us. परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की दृष्टि हम पर है. From the beginning, 1st of January, the 31st of December. शुरुआत से अर्थात पहले 1 जनवरी से लेकर आने वाले 31 दिसंबर तक. And so first of all we can think of where the eyes of the Lord began to be upon us. और इसलिए सबसे पहले हम इस विषय में सोच सकते हैं कि वो पहले बार कब था जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ी, परमेश्वर की आंखें हम पर पड़ी. The eyes of the Lord were upon them when they were in Egypt. जब ये लोग मिस्र देश में थे तब भी परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी. That's how they were saved. ऐसे ही तो उनका उद्धार हुआ. But they disobeyed after that. पर उसके आगे वे अनाज्ञाकारी रहे. So if you turn with me first of all to Psalm 139. और अगर आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 139. Psalm 139. भजन संहिता 139. Now remember, even though David wrote it, he was inspired by the Holy Spirit. अब इसे याद रखिए कि इसके बावजूद कि ये भजन दाऊद ने लिखा है, पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उसने ये लिखा है. To write. So there's truth in it which is from God. और इस वचन में एक ऐसा सत्य है जो परमेश्वर की ओर से है. Psalm 139 and verse 16. भजन 139 और उसका 16वां वचन. This is a great verse again about the eyes of the Lord being. ये एक अद्भुत वचन है. फिर एक बार ये वचन वही बताता है कि परमेश्वर की आंखें हम पर है. Upon us, and it's a question of when it started being upon us. और प्रश्न ये है कि परमेश्वर की आंखें हम पर कब पहले बार पड़ी. It's not when we were born again. That's the ये नहीं कि जब हमारा नया जन्म हुआ. interesting thing. यही दिलचस्प बात है. When did the eyes of the Lord first come upon you? कब पहले बार परमेश्वर की दृष्टि आप पर आई, कब पहले बार परमेश्वर की आंखों ने आपको देखा. Is it the day you decided to come to Christ? क्या ये वो दिन था जब आपने तय किया कि आप मसीह के पास आओगे. No. नहीं. Your eyes, Psalm 139:16, have seen my unformed substance. भजन संहिता 139 उसका 16वां वचन कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा. That is in the mother's womb, when you were a tiny dot. और माँ के गर्भ में जब आप एक छोटे से बिंदु समान थे. The beginning of a baby. एक बच्चे की जीवन की शुरुआत. The mother's womb. माँ के गर्भ में जब आपको रचा भी नहीं गया है, बिल्कुल बेडौल आपका तत्व था. So small that only God could see it. इतने छोटे आप थे कि केवल परमेश्वर ही उसको देख पाता. At that time, God's eyes were on you. और उस समय परमेश्वर की आंखें आप पर थी. And the reason is, और उसका कारण ये है,
The Bible says, according to God's foreknowledge, बाइबल हमें बताता है परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, 1 Peter 1 verse 1 and 2, पहला पत्रस पहला अध्याय पहले 2 वचन, He elected us. उसने हमें चुन लिया। Now, some of you may already know that. For those you don't know, let me repeat अब आप में से कुछ लोग शायद इसे जानते हो, जो नहीं जानते उनके लिए मैं दोहराना चाहूँगा that God knows everything that's happening in the future. कि परमेश्वर हर वो चीज़ जानता है जो भविष्य में होने वाली है। I mean, what's going to happen throughout this year, इस पूरे साल में क्या होगा, throughout next year, अगले साल में, 10 years from now, 2,000 years from now. 10 साल के बाद, आज से 2000 वर्षों के बाद। When did He know it? ये सब परमेश्वर कब जानता था? He knew it before He created Adam. वो आदम के सृष्टि करने से पहले इन बातों को जानता था। He knew it before He created the angels. He knew स्वर्गदूतों को बनाने से पहले वो जानता था। it before Genesis 1 verse 1. उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन के पहले से वो जानता था। He knew the future. वो भविष्य को जानता It's था। very difficult for our mind to comprehend this. और इस सत्य को समझना हमारे मन के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। There are many things about God, they are true. परमेश्वर के बारे में कई चीजें हैं जो सच है, सत्य है, Can't comprehend it because our mind is so small. It's पर like हम उसे नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा मन इतना छोटा है। taking the water of the ocean into a little cup. It doesn't fit. ये बिल्कुल ऐसा है मानो किसी महासागर का पानी लेकर आप एक छोटे से कप में भरने की कोशिश करो, वो उसमें समाएगा ही नहीं। But the water in the ocean is there. पर पानी महासागर में तो है, Whether it fits in your cup or not is unimportant. चाहे आपके कप में वो समा जाए या ना, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। So the wisdom of God is like that. और परमेश्वर की बुद्धि ऐसी है। He knows the whole future. Now God's given us a mind to understand it a little bit. वो संपूर्ण भविष्य को जानता है और परमेश्वर ने हमें कुछ समझ दी है कि हमें सत्य को समझ पाए। And looking into the future, He knew that one day you would give your life to Christ. और भविष्य में देखते हुए परमेश्वर जानता था कि एक दिन आप अपने जीवन को मसीह को दोगे। And because He knew that, और क्योंकि वो ये जानता था, maybe you gave your life to Christ when you were 15, 20, 30, I don't know. शायद आपने अपना जीवन मसीह को दिया जब आप 15, 20, 25 वर्ष के थे, मैं नहीं जानता कब, But God knew that पर परमेश्वर उसे जानता था before you were born. आपके जन्म से पहले। And so, when that little baby was being formed in your mother's womb, और इसलिए वो छोटे बच्चे की जब उसको निर्माण किया जा रहा था, वो बन रहा था उसके माँ के गर्भ में, God said, well, this is somebody who's going to give his life to me परमेश्वर ने कहा ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन मुझे देने वाला है 20 years from now. आज से 20 वर्षों बाद। This is someone who's going to give his life to me and surrender to me 30 years from now. ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन भी मुझे देगा और 30 वर्षों बाद अपने जीवन को मुझे समर्पित करेगा। So I'm going to have my eyes on him from this moment. और इस क्षण से मेरी आंखें उस पर होगी।